कहते हैं हजरत बेटा दिल्ली में जॉब करता है, इतना फर्मा बरदार है कि कोई चीज़ खरीदेगा तो मुझे फ़ोन करेगा, कहीं जाएगा तो मुझे फ़ोन करेगा, घर में 10 मरतबा मुझे फ़ोन करता है। बताते बताते रोने लगे कि हज भी करा चुका है हजरत, हर साल कहता अब्बा उम्रा कर लो अब्बा मैं कहता हूँ बेटा तू अपने बच्चों पर पैसा खर्च, बच्चों को पढ़ा लिखा, तेरी आल औलाद है, मेरी आल औलाद है। खैर सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहते हैं मौलाना साहब यहाँ पे जब भी आएगा, रामनगर में छुट्टियों में जब भी आएगा तो अच्छी अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, अपने हाथों से तेल डालेगा मेरे सर में और सर की मालिश करेगा, सर दबाएगा। और हजरत उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा बताया या बेटी, अब तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा, 14-15 साल का बता रहे थे, 13 या 14-15 साल का कह रहे थे, वो भी और छोटे छोटे बच्चे भी, वो तो मेरे पाँव दबा रहे होते हैं, बेटा मेरा सर दबा रहा होता है। अगले जुमले ऐसे थे कि जिसने मेरे कलेजे को चीर के रख दिया। मैंने कहा मैं भी भारत में जहाँ जहाँ जाऊँगा माँ बाप की बात आएगी तो आपका वाकया ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये मैंने अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। कहने लगे हजरत जब वो सर दबाता है ना और उसके बेटे मेरे पाँव दबाते हैं तो आप यकीन मानना मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, दुनिया के ख़जाने एक पल्ले में रखे हुए हों, उन ख़जानों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो आल औलाद की फर्मा बरदारी में अल्लाह ताला दा, जो मुझे सुकून मिलता है। मेरे पास अरबों अरबों रुपए होते, खरबों रुपए होते, औलाद मेरी नाफरमान होती तो मैं उन पैसों का क्या करता। मैं छप्पड़ में रह करके भी वो सुकून हासिल कर लूंगा जो लोगों को 5 स्टार होटलों में नहीं मिलता, जो लोगों को अच्छे अच्छे खानों में नहीं मिलता। और गालापुर, मंसूरपुर, मढ़इयों और मढ़न से आए हुए दीनी भाइयों, जहाँ जहाँ से आए हो, मौलाना नाजिम साहब, माँ बाप के, माँ के हाथों में की जो रोटी है ना हजरत, उन रोटियों में अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ मैं, जो लज्जत आती है ना वो तुम्हें शमा होटल के खानों में भी नहीं आ सकती। बोलो गलत तो नहीं कहा, ऊंचा बोलो जरा। माँ के हाथ की बासी रोटी में भी अल्लाह ने वो लज्जत रखी है। साहिबो तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया, तुमने माँ बाप को धुतकार दिया। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक तो वो रो रहे थे, अगली बात उन्होंने ऐसी कही कि मैं भी रोने लगा, हमारे साथ जो उलमा थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हजरत वो जब वो सर दबाता है, उसके बच्चे पाँव दबा रहे होते हैं, तो आप यकीन माने इतना सुकून मिलता है। और इंसान की फितरत जब सुकून मिलता है तो उसकी आँख बंद हो जाती है। कहने लगे मैं आँखें बंद कर लेता हूँ कुछ देर, बेटा ये समझता अब्बा की आंख लग गई, सो गए अब्बा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी की आंखें बंद हो तो वो सो भी गया हो, कभी कभी आंखें खुली बंद होती हैं मगर आदमी जाग रहा होता, तो उसको ये लगता कि अब्बा सो गए। अगला जुमला ऐसा कहा कि उनकी तो ढारस बंद ही गई मगर हमारी भी आंखों से आंसू निकल आए। कहने लगे उसको ये यकीन हो जाता अब्बा की आंखें बंद हैं तो अब्बा सो गए होंगे, तो वो सर की तरफ नहीं रहता, सर की तरफ से पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है, मेरे तलवों को चूमता है और मेरे लिए लंबी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है। कहते हैं हजरत अब मुझसे जब्त नहीं हो पाता, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ, अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रख के खुदा की बारगाह में दोनों हाथ उठा के कहता हूँ मालिक इसकी नस्लों को फला फूला रखना, या अल्लाह इसको शादो आबाद रखना, या अल्लाह इसको खूब बरकतें देना। और मैं ये भी कहता हूँ मालिक हर माँ बाप को ऐसी ही औलाद देना जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदार बने। ज़रा ज़ोर से तो बोलो, ज़ोर से बोलो ज़रा भाइयों। कहने लगे हजरत इतना फर्मा बरदार बेटा है, आज बैठे होंगे यहाँ मैं जानता हूँ बैठे होंगे जिन्हें बाप का प्यार ना मिल सका, छोटे थे तो बाप का साया उठ गया, उनसे पूछो जब ईद का दिन आता है और सारे बच्चे अपने अब्बा की उंगली थाम के जा रहे होते हैं ईदगाह, उनके दिल पे क्या बीत रही होती है, पूछो उनसे। जिन्हें माँ का प्यार ना मिला, यार दुनिया के खजाने हो माँ बाप का प्यार ना हो तो बेकार है वो। माँ बाप की तोड़ नहीं है, माँ बाप का बदल नहीं है। तुम गरीब हुए तो अमीर हो सकते हो, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया दोबारा डेवलप कर सकते हो, माँ बाप चले गए तो माँ बाप का कोई बदल नहीं हो सकता। अब इसलिए एक जुमला मैंने कहीं पर पढ़ा था कि माँ बाप को जबान की सख्ती न दिखाया करो, उनके डांटने पे बुरा मत माना करो। जिस दिन ये आवाजें खामोश हो गई ना, तुम्हें ज़ियारत करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ा करेगा, माँ बाप देखने को नहीं मिलेंगे। ओ भाइयों जितने भी यहाँ बैठे हैं, शबे बारात आने वाली है, वहाँ नाजिम साहब किबला, उससे पहले पहले माँ बाप के कदम पकड़ के उन्हें राजी कर लो। मैं तुमसे दावे स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे ना माँ बाप माफ़ कर देंगे।
पड़ोसी माफ करे ना करे, दूसरा मुसलमान भाई माफ करे ना करे, मगर माँ बाप से सच्चे दिल से माफी मांगो। दिखावा ना करो, पकड़ लो पाँव उनके कि आज उठेंगे नहीं जब तक माफ नहीं कर दोगे। हमारे ऊपर से गुजर जाओ, हमें धुतकार दो, कुछ भी कर लो, तुम्हें हक है, तुम बड़े हो। माँ बाप वो अजीम हस्ती हैं कि खुदा की कसम तुम्हें कलेजे से लगा लेंगे, और माँ बाप की दुआएं तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का भी जरिया बन जाएंगी। जरा जोर से बोलो मेरे भाई, माँ बाप को राजी करो, उनका प्यार। यार ये तो औलाद है कि बुढ़ापे में औलाद को कुछ खर्चे को देना पड़ा, हिसाब मांगते हैं। अब्बा तुम्हें पिछले महीने 5,000 रुपए दिए थे, तुमने कैसे उठा दिए? तुमने 5। मैं बात यहाँ से शुरू करूँ मेरे भाइयों, ऐसा भी ना हो कि तुमने जलसा सुना 2 बजे तक, 2:30 बजे तक या 3 बजे तक, और सुबह सोते रहे 8 बजे तक। ऐसा भी ना हो कि फजर की नमाज छोड़ दो तो दूसरों को मौका मिले ना मिले, मगर तुमने शरीयत के खिलाफ काम किया। फजर की नमाज भी पढ़ना, चूंकि जलसा सुनना मुस्तहब काम है, नमाज पढ़ना फर्ज काम है। और नमाज सिर्फ फर्ज ही की, फजर ही की न पढ़ना, रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ना। 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज में लापरवाही ना किया करो। घर पे हो तब नमाज पढ़ो, बाहर हो तब नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आएगा। आप नमाज की पाबंदी करके तो देखो, तुम्हारी रूह को कितना सुकून मिलेगा। और एक बात लिख कर के ले जाओ, दिल की तख्ती पे बिठा कर के ले जाओ, कहीं पर भी रहो, आज़ान की सदा कान से टकराए, काम रोक दो। दुकान है तो दुकान बंद कर दो, पहले नमाज पढ़ो। कई कस्टमर खड़े हुए हैं, जमात का वक़्त हो रहा है, तो ये सोचो कि अल्लाह ताला के करम से मुझे चंद कस्टमर के बदले में अल्लाह हज़ारों अता फरमा देगा, मगर मैं इनके लालच में नमाज नहीं छोड़ूंगा। गलत तो नहीं है बात? बोलो जरा। हैं वो दौर जिंदा कर दो कि जब मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में बिलाल हबशी आज़ान देते थे तो ऐसा लगता था सुभान अल्लाह, बहारों में बहारें आ गई हों। लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ जाते थे, मक्का शरीफ में मस्जिद हराम की तरफ जाते थे। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ बुलाया? कहाँ? बाज लोग इसी में लगे हुए हैं कि हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे। मैंने कहा सिर्फ हलीमा की बकरियों के पीछे हुजूर को देखता है, मेराज की शब में जिब्रील के आगे हुजूर नजर नहीं आते। ये तो नापने में ही रह गए कि हुजूर को ये नहीं पता था, हुजूर को वो नहीं पता था, हुजूर ऐसे नहीं थे, हुजूर वैसे नहीं थे। मैंने कहा बेवकूफ, चल बरेली, सुभान अल्लाह, हमारे आला हजरत से पूछ। जवाब आता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर की बातें करते हो, हुजूर की शान पूछते हो। अरे उन जैसा न कोई आया ना आएगा, मुहाल है, मुमतनिउन नज़ीर है हुजूर की ज़ात। खुदा के बाद अगर सबसे ऊंचा किसी का मकाम है, मेरे साथ बोलो आमना के लाल का। आवाज़ आए आमना के लाल का। इसीलिए मैं पढ़ रहा था, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रज़ा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। हय्या भाई मान गया, भाई मौलाना नाजिम साहब मान गया मजमे को। 2 बजे तक ये लोग रुके हुए हैं, 2 बजने को हैं, कुछ ही मिनट के बाद बज जाएंगे 2 यार, 1:30 तो बज गया करीब करीब। यार कमाल है भाई, न दर्स तो है मगर टाइम भी तो देखो।
मौसम का असर भी तो देखो। ये तो भैया ऐसा लग रहा है कि फजर की आजान पढ़ने की नीयत से आए हैं यहाँ पर और बाद में नमाज पढ़ के जाएंगे, यही इरादा है कि नहीं? वो बिल्कुल पीछे जो दो बंदे बैठे, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे साहब। आपने भी बॉर्डर संभाल रखा भाई, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। बंदूक हाथ में और ले लेते कि किसी ने हिलने की कोशिश की है। कितना बढ़िया काम किया है, अल्लाह शादो आबाद रखे। जरा जोर से बोलो हय्या अहल सलाती, झूम के हय्या अहल सलाती हई। अरे अब्दुल मजीद तुम यहाँ कैसे भाई? माजिद हुसैन भांजा कौन सा है तुम्हारा भांजा? ये तो चंदा हमारे गांव के ही हैं। कौन सा भांजा? कहाँ बेटे तू? कमालपुर, माशाल्लाह। बैठ जा बेटे, अल्लाह खुश रखे भाई, शादो आबाद रखे। तो हमारे चंदायन ही के हैं माशाल्लाह, बड़ी बड़ी दूर के लोग आए हुए हैं, सुभान अल्लाह। हैं ट्रेन से सफ़र करके आए हैं, अरे संभल वाली ट्रेन से, ये वैसे ही आ गए होंगे, चलो जैसे भी आए। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। पढ़ो मेरे साथ हय्या अहल सलाती हई। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ मचल जाओगे इंशाअल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, ऐसे उठाओ हाथ, ऐसे उठाओ। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। अब पता चला भैया यहाँ का मजमा 1 बजे के बाद जवान होता है। अरे माशाल्लाह, दिल बाग बाग हो गया भाई, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। मैंने क्या शेर पढ़ा था? अर्शे बरी पे रब ने कितनी नमाजें दी थी? आपका भी तो, अरे आप मत बताओ हजरत, आपको तो पता ही है, इनसे भी तो पूछूं। कितनी नमाजें दी थी? कितनी रह गईं? किससे मुलाकात हुई चौथे आसमान पे? अरे यार आप तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा मदीनतुल उलूम में आप भी पढ़ रहे हो या पहले पढ़ गए हो। एहतशाम भाई जलसों का फायदा होता है, वरना एक जगह मैंने पूछा तो भला आदमी 100 बता रहा था, तो बाद में कह रहा हजरत मैं तो ऐसे ही कह के देख रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, जो तुम्हें पता ही नहीं तो बोल ही क्यों रहे हो? तो अब आपने माशाल्लाह सही जवाब दिया। किससे मुलाकात हुई चौथे आसमान पे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत 3 टाइम की ना पढ़ पाई। अच्छा गलत तो नहीं कहा उन्होंने? या रसूल अल्लाह 50 वक्त की। जो कहते हैं वसीला कुछ नहीं होता, वसीला ना होता ना तो 50 पढ़ रहे होते। अरे हजरत मूसा वसीला बने के नहीं बने बोलो। और जो ये कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, वो भी 50 पढ़े। और जब मस्जिद में रहते तो पढ़ते ही रहे। गलत तो नहीं है मेरी बात? हाँ तो वो कैसे भाई? अरे हुजूर ने ही तो कहा या अल्लाह 50। और कहते हैं हुजूर को इल्म गैब था तो वो पहली दफा में क्यों ना कह दिया? मैंने कहा फिर तुम्हारा सवाल तो माज़अल्लाह खुदा पे भी आएगा कि खुदा जानता था कि फाइनली 5 रहना, तो वो पहले ही कह देता। तो चुप हो गए। चुप तो ये हो ही जाते हैं, पढ़े लिखों के सामने बैठते हैं। अच्छा हम उन्हें भी प्यार से बुलाते हैं कि आओ हमारी तरफ ही आ जाओ, गए तो यहीं से थे। कब्र में जाके दादा से पूछो, दादा तो वही थे। मर के वहां जाओगे तो दादा न कहेंगे हमने जो रास्ता दिया था वो तुमने बिरयानी के चक्कर में क्यों छोड़ा? अरे बोलो जरा, बुरा मत मानो, मैं प्यार से समझा रहा हूं। कुछ जुमले कह देता हूं आपको बेदार करने के लिए। मैं उनसे भी कह रहा हूं आ जाओ, वापस आ जाओ और कह दो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। भाई नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? गुस्सा तो नहीं आ रहा? तो प्यार से देखते रहो। 2-4 आदमी बहुत ही गुस्से में देख रहे हैं यार। जैसे बाद में एहतशाम भाई उन्हें देख रहे थे जिन्होंने वोट को कह दिया था दिया नहीं था। तो ऐसे गुस्से में मत देखो, प्यार से देखो जरा मुझे। मैंने क्या कहा आपसे तवज्जो है? हुजूर भी जानते थे खुदा के बताने से। अल्लाह चाहता था ए मूसा तुमने हमारा जलवा देखने को कहा, तफसील आपको मालूम है, मगर आज ऐसा करो मेरे महबूब की आंखों में हमारा जलवा देखो। हुजूर आते रहे, नमाजें कितनी हो गई? 50 से 45, फिर गए 40, फिर आए, फिर गए 35, 30, 25,
20, 15, 10, अब भी नहीं, बस 5। अच्छा, बाज मुसलमानों में भी ऐसे हैं, कहते तो नहीं है, सोचते हैं यार हुजूर एक दफा और जाते, सोचते हैं एक दफा और जाते, खाली अलविदा रह जाता, उसे देख लेते। कैसी सोच है बताइए। 45 खुदा ने कम कर दी, खुदा के बंदो उसका एहसान तो देखो। 45। और जब हुजूर आने लगे ना, पता रब ने क्या फरमाया, महबूब उम्मत को जाके कहना नमाजें कम हुई हैं, सवाब कम नहीं हुआ है। अब तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह, ईमानदारी से बोलो, पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के बताओ कितने लोग पढ़ेंगे? सारे लोग पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं तो इन माओ बहनों से भी कहता हूं, अगर इजाजत दो तो कह दूं, सुनो मेरी माओ बहनों बेटियों सुनो, तुम्हारे घर के मर्द अगर नमाज ना पढ़े तो खाना बंद कर दो, और इनसे साफ साफ कह दो, पहले सर झुकाना, मस्जिद में जाना, फिर घर आना, तब मिलेगा गरम गरम खाना, वरना थूतड़ी लेके घर में मत आना। हाँ भाई, थूतड़ी है जब बेनमाजी की तो नहुसत होती है ना। आप कितने क्रीम पाउडर लगा लो, बेनमाजी हो तो चेहरे पर रौनक थोड़ी आएगी। हमारे अतीत बरकाती साहब से पूछो आप, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दीन का। जो बेनमाजी होगा उसके चेहरे पे रौनक आ ही नहीं सकती। वो ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल एकदम उसको रगड़ रगड़ के दूसरा बना दिया जाएगा, मगर वो तब भी मनहूस ही रहेगा। और जो नमाजी है वो क्रीम पाउडर ना लगाएगा तब भी चेहरा उसका चमकता रहेगा। माशाल्लाह। बैठ जा भाई मेरे लाल, अरे बैठ जा पहलवान, कटिंग तूने कौन सी कटवाई है मेरे लाल, बैठ जा चल। इसकी फिर भी गनीमत है, एक जगह मैं जलसे में गया तो चारों तरफ के बाल गायब थे, ऊपर ही पार्क बनी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा ये तो हजारी बाग है झारखंड का, क्या बना के लाया है भाई तू? अरे मुसलमान हो करके ऐसी कटी, तो खैर चलो फिर भी ठीक ठाक है यार, बुरा मत मानना मेरे लाल, मगर सही कर लेना, मौलाना साहब से पूछना। बाज ऐसी कटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फिर हजरत रंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रंग यानी कटिंग है, ऊपर से रंग है, और जो पैंट है वो भी तंग है, तंग ही नहीं है, वो भी कई जगह से पैबंद लगी हुई है। पहले गरीब लोग बेचारे पहनते थे, अब तो जो जितना मालदार हो रहा है उसके उतने ही कपड़े कम होते चले जा रहे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में देखो, पहचान ही नहीं होगी ये आप हैं या आपा हैं। हाँ, पहचान ही नहीं होती। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब मुसलमान ऐसे हो बैठे। मैं दिल्ली गया था जलसे में, इस पे क्या बोलते हैं शास्त्री पार्क पे, तो अपने संबल में एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था, इसमें जिलानी अरबी कॉलेज, काफ़ी ज़माने के बाद मिला। अब चूँकि उससे मेरा पता चला, मोहब्बत होती है अपने शहर की, तो एहतशाम भाई वो मिलने आया। अब बताने, मैंने कहा भाई यहाँ कैसे, कहने लगा था मैंने कुछ डिप्लोमास किए थे, कुछ अलग अलग डिग्रियाँ की थी, मैं जॉब के लिए दिल्ली आया था। शुरू में बड़ी परेशानियाँ मैंने उठाई, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे बचपने से नमाजी बनाया। अपनी बात वो बता रहा था, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कई जगह जलसों में बताई, शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लो, और सुनी हुई है तो मज़ीद याद कर लो। कहता है कि मैंने वो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ अलग अलग कंपनीज़ में भेज रखी थी, तो मेरे पास गुड़गांव से फ़ोन आया कि आप आइए, आपका हम इंटरव्यू लेंगे, आपके नंबर ठीक ठाक हैं और हमें आप में क्वालिटी लगती है, आप आइए। कहते मैंने इंटरव्यू दिया, मामला फाइनल हो गया, चूँकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत है, टैलेंट है। कहते हैं आप कल से जॉब जो है आइए, ज्वाइन कीजिए और आपकी सैलरी हम 35,000 रुपये देंगे। कहते हैं हज़रत जब मेरी सैलरी लगी बड़ी खुशी हुई, चूँकि घर पे ही पैसों की ज़रूरत थी, और तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैनेजर साहब वो थोड़ी सी एक बात ये है कि जॉब के टाइम पे ज़ोहर की नमाज़ पड़ेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि असर की नमाज़ पड़ जाए, तो आप जो है मुझे ये 2 टाइम की नमाज की परमिशन दे दिया करें, उसकी जगह एक्स्ट्रा टाइम ले लिया करें, उससे ज़्यादा मैं टाइम दे दूंगा, लेकिन मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। मैनेजर साहब इस बात पे खफा हो गए, कहने लगे ये कोई मस्जिद थोड़ी है, यहाँ पे कारखाना का, सर मैं अलग पढ़ लूँगा, कोई मुझे जगह बता दें। खैर वो इस बात पे एग्री नहीं हुए, डिसएग्री हो गए। वो मुझे बताने लगे हज़रत आप यकीन माने, कुछ देर के लिए शैतान ने वर्गलाया, इतनी मुश्किल से जॉब लगी है, चलो रुखसत पे अमल कर लो, घर पर जाके क़ज़ा कर लेना। लेकिन मैंने सोचा कि मैं हुसैन इब्ने अली का मानने वाला हूँ, जिस खुदा ने मुझे सलाहियत दी है वो मुझे रिस्क भी देगा,
जो खुदा मछली को रिस्क दे रहा है पानी की गहराई में, चूंटी को रिस्क दे रहा है सुराखों में, परिंदों को रिस्क दे रहा है हवाओं में, वो अशरफुल मखलूक़ात को भूखा तो नहीं रखेगा। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग बढ़कर जब कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है हर किसी का जो काम बना देता है। मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपकी नौकरी आपको मुबारक, मैं कहीं और देखूंगा, आपको कोई और मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा मुझे भी कोई कंपनी मिल जाएगी। कहता वापस आया, मेट्रो में पता नहीं कैसे कई ख्याल आ रहे थे, मेट्रो में बैठ के आया था, घर पे पहुंचा। खैर उधर घर से फ़ोन आ रहा था जॉब लगी कि नहीं लगी, हज़रत बड़ा परेशान था, लेकिन भरोसा अपने परवरदिगार पे था जिसने यूनुस को मछली के पेट से सही सालिम निकाला था। वही मेरा परवरदिगार, वो अपने करम से मेरी मदद करे। मैंने उससे दुआ की, या अल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत की खातिर, तेरी नमाज की खातिर, या अल्लाह मैंने जॉब छोड़ी है। कहते हैं हज़रत आप यकीन माने चंद ही, अब मुझे ये ठीक ध्यान नहीं रहा उसने कितने दिन बताए थे, मगर उसके जवाब का खुलासा ये है कि चंद दिनों के बाद मेरे पास नोएडा से कॉल आई। मैं वहाँ गया, बातचीत हो गई, मामला सारा फाइनल हो गया। जॉब की बात आती उससे पहले मैंने कहा कि सर जॉब आप सैलरी की बात आती, हाँ जॉब तो फाइनल हो गई, सैलरी यानी तनख्वाह की बात आती। मैंने कहा सर तनख्वाह की बात बाद में, थोड़ा सा ज़रा मेरा एक मामला सुन लीजिए। कहाँ बताइए। कहते हज़रत वो भी गैर मुस्लिम था, लेकिन आप देखिए जब मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं नमाजी हूँ, बचपन ही से नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़ोहर की नमाज़ तो बहरहाल पड़ेगी, लेकिन असर भी अगर पड़ जाए जॉब के टाइम पे तो आप मुझे नमाज की परमिशन दें। कहती हज़रत आप यकीन मानना, वो मुस्कुराने लगा, खड़ा हो गया, मुझसे बोला क्या आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत क्या आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते? सुभान अल्लाह। आज भी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पाए भी जाते हैं और आपके सामने मैं खड़ा हूं। कहते हैं हजरत वो 35 कह रहा था, इसने कहा बेटा हम आपको 40,000 रुपए देंगे। कहने लगा इतना कॉन्फिडेंस रखता मेरे ऊपर, और मुझसे उसने निकलते निकलते दरवाजे तक रुखसत करने आया तो कहा तो इतना अच्छा मुसलमान है, जब नमाज के साथ बेवफाई नहीं कर रहा है तो मुझे यकीन है तू कारोबार के साथ भी वफा करेगा। ये नमाज पढ़ो तो सही। कहता सबसे ज़्यादा अगर उसको कंपनी में किसी को इज्जत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुझे मिलती है। सब मुझे इज्जत देते हैं, तो तुम अगर पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओगे तो इज्जत यहाँ भी पाओगे। और जोर से बोलो इज्जत, आवाज़ आए इज्जत, और जोर से इज्जत। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों से भी कह रहा था, बहनों तुम भी नमाज पढ़ो, अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। तुमने देखा होगा जब माँ नमाज पढ़ती है तो उनके करीब में उनके छोटे छोटे बच्चे भी मुसल्ले पे माँ की नकल करते हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो सामने कहे ना, नकल करते हैं कि नहीं बच्चे अपने माँ बाप की? अब माँ बाप भी डिस्को भांगड़ा नाच रहे हैं, मोबाइलों पे फिल्में देख रहे हैं, तो बच्चे भी माइकल जैक्सन बन रहे हैं और रीलें बना रहे हैं। रील से याद आया, हमारी कितनी बहनें, यहाँ तो खैर देहात में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ जगह शहरों पे इंस्टाग्राम पे हमारी मुस्लिम बेटियां बहनें हैं, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, मैं क्या बोलूं यार, बोलते हुए भी कलेजा फटता है, क्या नुमाइश कर रही है माज़अल्लाह। तौबा तौबा, लाइक पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। बेगैरत लड़कियों तुम कहाँ चली गई? तुम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ बनो, इज़्ज़त तुम्हारे कदम यहाँ भी चूमेगी, जन्नत इंशाअल्लाह तुम्हारा इस्तक़बाल करेगी। और तुम ये समझती हो कि इंस्टाग्राम पे नाच के, जिस्म की नुमाइश करके, बेहयाई का मुजाहरा करके फॉलोवर बढ़ा लोगी, पैसे कमा लोगी, चर्चा कमा लोगी, मशहूर हो जाओगी। अरे तुम सबको मिलकर वो शोहरत ना मिली होगी जो कर्नाटक की उस बेटी मुस्कान को मिल गई, जो पर्दे की हालत में थी और नारे तकबीर बुलंद कर रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पढ़ दूंगा बेटा। अरे ये चंदान से आयो भाई, आप भी माशाअल्लाह। अरे अल्लाह खुश रखे, जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मैंने नमाज से शुरुआत की है, चूँकि आखिर में नमाज का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि जलसा हो और नमाज ना हो, वो भी ठीक नहीं है। हम पहले नमाज वाले हैं, फिर नियाज वाले हैं। और जब हम पे ये एतराज़ करते हैं कि इनके यहाँ नमाज का जिक्र ही नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम हमारा जिक्र सुनते ही कहाँ हो? तुम भी सुनो, नमाज पढ़ो, मगर तुम्हारी नमाज ऐसी है जिसमें हुजूर का ख्याल आए तो तुम्हें परेशानी होती है, और हमारा मामला ये है कि हुजूर का ख्याल ना आए तो नमाज ही नहीं होती है।
जरा जोर से तो बोलो यार, और प्यार से बोलो। अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रख के 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की 70 22 23 24 25 की हदीस शरीफ और पेज नंबर 57 की 70 25 26 27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरायतुम लव अन्न नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाला फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। हुज़ूर फरमाते हैं तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, वो घर वाला रोज़ाना 5 मरतबा नहाता हो, तो क्या उसके बदन पे गंदगी मैल कुचैल बचेगा? सहाबा ने कहा हुज़ूर 5 मरतबा नहाएगा तो नहीं बचेगा। हुजूर ने फरमाया इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाले के जिम्मे कोई गुनाह भी नहीं रहता है। जरा ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। और पेज नंबर 58 की जो हदीस सुनाई, उससे पहले एक हदीस मुझे और याद आई, ये भी पेज नंबर 58 पे मुस्लिम शरीफ में भी है। हुजूर से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, वो खुद कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह अय्युल अमाली अफ़ज़लु इलल्लाहि तआला, या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है? कहा वक्त पे नमाज पढ़ना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा है? कहा अपने माँ बाप का कहना मानना। बहुत कहना माना जा रहा मुसलमानों में, अपने माँ बाप बहुत कहना माना जा रहा। सीधे मुंह से बात कर लें शब बारात के दिन तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब्बा मर गए तो कब्र में चले गए और बेचारे तो शब बारात पे जा रहे हैं वहाँ फूल चढ़ाने के लिए, जैसे और दिन अब्बा थे ही ना, वो किसी और जुमे को याद ही ना आई अब्बा की। जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे सब पे लिखेंगे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, जैसे अभी आसमान से टपक के आए हजरत कि माफ़ कर देना, बूढ़ी माँ नाराज़ बैठी है, उससे नहीं पूछेंगे। याद रखना माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में इस तरह कबूल होती है जिस तरह नबियों की दुआ उम्मतियों के हक़ में कबूल होती है। माँ बाप को नाराज़ किए बैठे हो, कभी बाजार से सौदा लाए हो, अरे माँ बाप किसके लिए लेके जाएंगे? उनके हाथ पे रखो माँ के, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। सफ़र कर रहे हो, अब्बा से कह दो अब्बा मैं ज़रा जोया तक जा रहा हूँ, अमरोहा तक जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। और पता बाप तेरी कितनी फिक्र रखेगा, कह के जाएगा, नहीं कह के जाएगा तब भी रखेगा, मगर कह के जाएगा तो और ज़्यादा रखेगा। किसी वजह से आने में लेट हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, पावर बैंक था नहीं, सोचा चलो सुबह को चले जाएंगे, तेरा बाप वो है तलवार शहबाजपुर पहुँच जाएगा पैदल चलते चलते। रात के 11 बजे मेरा बेटा क्यों नहीं आया, हालात पता नहीं कैसे चलने, कोई बात तो नहीं हो गई। और माँ मुसल्ला पकड़ के छोड़ नहीं रही है, तहज्जुद तक वो नमाज पढ़ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, आंसू बहा रही है, गुहर बहा रही है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अरे हजरत सच्ची बात, मेरे गांव के पास में, गांव का नाम छोड़ो, कैमरा भी लगा हुआ है, और गांव की क्या गलती है यार, गांव में सब तरह के लोग होते हैं। मुझसे उसकी बूढ़ी माँ कह रही थी हजरत ये आपके लिए तो नाश्ते का सामान लेने, वो नाश्ते का सामान लेने गया, उसकी माँ ऊपर मंजिल पे रहती, उन्हें मुझसे बात करने का मौका मिल गया, कहने लगी हजरत तुम्हारे लिए नाश्ते का सामान लेने गया। कहा देखो मेरा हाथ देखो सूजा पड़ा है, इतनी जोर से डंडा मारा है इसने। भाई मुझे इतना गुस्सा आया, आप यकीन मानना कि मुझसे नाश्ता वाश्ता तो मैंने खैर क्या किया, जब वो पलट के आया मैंने कहा अब आप ऊपर जाओ। मैंने उससे कहा तू नाश्ता नहीं पूरी ज़मीन भी मेरे नाम कर दे, मेरे तो मेरे, किसी और दीनी काम पे कर दे। माँ नाराज़ है ना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी बेगैरत इंसान। खैर अल्लाह का शुक्र ये हुआ उसके दिल पे असर पड़ा, उस टाइम पे तो नहीं, फिर फ़ोन आया उसका, कहने लगा हज़रत आपने एक तरफ की बात सुनी है, मेरी माँ ने भी तो मुझे, मैंने कहा उसने तुझे कुछ भी कहा, उसका जो एहसान है ना दुनिया में आने का ज़रिया बनी है माँ तेरी, उस एहसान का हक़ अदा नहीं कर सकता ज़िंदगी भर। मैंने पता तुझे शरीयत ने कितना मकाम दिया है औरत को, उसकी पैदाइश के वक़्त पे जो तकलीफ़ें होती हैं उसका। हुज़ूर फरमाते हैं पैदाइश के वक़्त कोई औरत फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाता। हमारे यहाँ किताबों में यहाँ तक लिखा हुआ है एहतशाम भाई, आप सब जानते हैं कि पैदल हज कराए माँ को, चिलचिलाती धूप में जिस पे अंगारा बन जाती हो, जिस रेत पे है अंगारा बन जाए, मतलब ऐसी रेत कि उस पे पाँव नहीं रख सकते हों, ऐसी हालत में माँ को यहाँ कांधे पे बिठा के तवाफ कराओ, तब भी माँ को जो तकलीफ़ें हुई थी पैदाइश के वक़्त, उन तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ का भी हक़ अदा नहीं हो सकता।
खैर मेरे समझाने का असर हुआ। कहने लगा हज़रत अब मैं कैसे राज़ी करूं, बहुत नाराज़ हैं, मेरी तरफ से दुपट्टा ओढ़ लेती हैं। मैंने कहा तूने काम ही ऐसा किया है और राज़ी करने का नुस्खा मुझसे पूछ रहा है। खैर मैंने कहा चल एक काम कर, रात को ना अपने अब्बा और अम्मा दोनों पास बैठे हों तो जाना अपनी टोपी उनके पैरों में रख देना और एक हाथ से अपने अम्मा के पाँव पकड़ना और एक हाथ से अपने अब्बा के, और वहाँ कहना कि या तो आज मेरी जान ले लो या मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, उसे मौका नहीं मिला होगा। खैर कह रहा हज़रत आपने क्या नुस्खा बताया, आप यकीन मानो हज़रत मैंने दोनों के पाँव पकड़े तो मुझे भी इतना रोना आया, मैं ज़िंदगी में शायद ही कभी इतना रोया हूँ। मैं खूब रोया। इससे पहले कि मैं अपने अम्मा अब्बा से ये बात कहता, सिर्फ मैंने पाँव पकड़े थे, मेरी माँ ने मुझे कलेजे से लगा लिया, अब्बा ने मेरे सर को अपनी गोद में रख लिया और दोनों ने कहा बेटे आइंदा तकलीफ़ न देना, हमने जो कुछ कमाया है तेरे लिए और तेरे बच्चों ही के लिए तो है, तू प्यार से बोल जाएगा तो मान सम्मान मिलेगा। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ। वो मैं बता रहा था आज भी ऐसा नहीं है ना फरमान औलाद है, नहीं फर्मा बरदार औलाद भी है। तुम्हारे यहाँ पर भी सभी तरह के लोग होंगे ऐसे जो आज भी अपने अब्बा के पाँव दबाते हैं, 10-20 मिनट उनके पास बैठ जाते हैं, कभी उनका सर दबा देते हैं। जैसे मैं रामनगर गया, मौलाना अतीक साहब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब को जानते होंगे, बहुत ज़बरदस्त कलमकार हैं, उन्होंने बुलाया था रामनगर। और तकरीर के बाद होते ही जैसे आपके वहाँ भी होता हज़रत एक कप चाय पी लें हमारी, तो खैर वो घर पर ले गए तकरीर के बाद। मेरी आदत है हर जगह, आप यूट्यूब पर भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं 5-10 मिनट में माँ बाप का तस्करा करता हूँ तकरीरों, मेरा मिजाज है। तो बहरहाल मुझसे कहने लगे हजरत आप माँ बाप के बारे में जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर मौका मिलेगा बातचीत का तो मैं अपनी औलाद के बारे में बताऊंगा एहतेशाम भाई। हमने कहा ठीक है बताइए, तब तक चाय भी आती है। रोने लगे एहतेशाम भाई।